हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्वाति कुमारी। आज हम लोग क्लास 12 के अकाउंट्स सब्जेक्ट के चैप्टर 1 एनपीओ का नेक्स्ट सेशन देख रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, लेगेसीज, इंट्रेंस फ़ी, ऐसे कुछ अकाउंटिंग टर्म्स को देखे। आज का हमारा टॉपिक है कंज्यूमेबल गुड्स, है ना। कंज्यूमेबल गुड्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि कंज्यूमेबल गुड्स क्या है और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, इसका फॉर्मेट क्या है और किस तरह से हम इसको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करते हैं, या फिर हम कंज्यूमेबल गुड्स का कैलकुलेशन क्यों करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कंज्यूमेबल गुड्स। कंज्यूमेबल गुड्स उपभोग जन्य वस्तु, है ना। संस्था में कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती है जो उपभोग के लिए होती हैं, मतलब जिसको हम उपभोग करते हैं यानी कि उपयोग करते हैं या यूज़ करते हैं तो उसकी मात्रा में कमी आती है ना। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे कंज्यूमेबल गुड्स हम लोग देखते हैं, स्टेशनरी, मेडिसिन, आगे हम लोग जब बनाएंगे तो उसको भी पढ़ेंगे। तो मतलब आपको समझना है कंज्यूमेबल गुड्स का मतलब कि जिसको हम यूज़ करते हैं और हमारे यूज़ या उपयोग करने से उनकी मात्रा में कमी आती है। आप जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स यानी कि कंज्यूमेबल गुड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ रहेगा, है ना। और पूरे साल में पर्टिकुलर उस करेंट ईयर में आपने कितने का कंज्यूमेबल गुड्स खरीदा या कंज्यूमेबल गुड्स के लिए कितने रुपये का पेमेंट किया, ये भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो आपको कैलकुलेशन करके ये निकालना है कि उस पर्टिकुलर ईयर यानी कि आप जिस इस साल का रिपोर्ट बना रहे हैं, पर्टिकुलर उस ईयर में कितना कंज्यूमेबल गुड्स का यूज़ हुआ, उपयोग हुआ। क्योंकि आपको तो क्वेश्चन में ओपनिंग भी दे दिया है, क्लोजिंग भी दे दिया है और परचेज भी दे दिया है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि कंज्यूमेबल गुड्स का अमाउंट आपको ज़्यादा नज़र आएगा, लेकिन जब वास्तविक हम खर्च देखेंगे कि पर्टिकुलर उस ईयर में कितना खर्च हुआ तो वो कुछ कम निकलेगा। और हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ हम उसी साल के खर्चों को लिखते हैं, चाहे वो ड्यूज़ हो चाहे वो पेड हो। तो कंज्यूमेबल गुड्स की कैलकुलेशन का मतलब ही यहाँ यही है कि पर्टिकुलर जिस साल का हम रिपोर्ट बना रहे हैं उस साल में जो खर्च हुआ बस उसको निकालना। और ये कंज्यूमेबल गुड्स एक तरह का खर्च है, इसलिए हम लोग इसका जो भी बैलेंस आता है उसको हम लोग एक्सपेंडिचर साइड में दिखाते हैं, है ना। तो हम लोग देखते हैं कंज्यूमेबल गुड्स का फॉर्मेट क्या है। कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, तो आपको इस तरह से फॉर्मेट, ये भी एक स्टेटमेंट है, कोई अकाउंट नहीं है। इसके थ्रू हम ये कैलकुलेट करते हैं कि उस ईयर में कितना गुड्स कंज्यूमेबल गुड्स का खर्च हुआ है। पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर, या लिखा हुआ होगा परचेज ड्यूरिंग द ईयर, है ना। आपको ये दोनों सेंटेंस में से कोई सा भी सेंटेंस क्वेश्चन में मिल सकता है ना। और उसका अमाउंट को आप सीधे आउटर कॉलम में लिखेंगे, है ना। उसके बाद ऐड आइटम है, क्या क्या ऐड होगा। ओपनिंग स्टॉक किसका, कंज्यूमेबल गुड्स का, जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, है ना। तो कंज्यूमेबल गुड्स का ओपनिंग स्टॉक आप इनर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट है एडवांस इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर, है ना। उस गुड्स के लिए जो भी एडवांस होगा साल के बिगनिंग का वो ऐड होगा। आप याद करेंगे जब हम लोग कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन पढ़े थे तो वहाँ भी एडवांस बिगनिंग ऐड हुआ था। तो आप अगर वो फॉर्मेट याद है तो उसके साथ अनुसार ये फॉर्मेट भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स एट द एंड, हम लोग वहाँ आउटस्टैंडिंग पढ़े थे एट द एंड का, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड। यहाँ भी आप अगर ध्यान दें तो यहाँ पर क्रेडिटर्स का नाम होगा और वो भी एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये तीनों आइटम हम जोड़ करके बाहर कर देंगे और इन दोनों के बीच हमारा प्लस का साइन है, इसलिए हम लोग प्लस करके नीचे उतार देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लेस। अगर ओपनिंग स्टॉक ऐड हुआ है ना, ओपनिंग स्टॉक अगर ऐड हुआ है तो क्लोजिंग स्टॉक लेस होगा। मतलब आप इसी का ऑपोजिट करते जाइए। एडवांस इन द बिगनिंग है तो यहाँ एडवांस एट द एंड है, क्रेडिटर्स एट द एंड है तो यहाँ क्रेडिटर्स इन द बिगनिंग है। तो इस तरह आप एक ऐड आइटम भी याद होने से आप लेस आइटम भी याद कर सकते हैं। और तीनों आइटम को हम इनर कॉलम में लिखेंगे और जोड़ के बाहर करेंगे और इन दोनों के बीच हमारा लेस का साइन है तो हम लेस करके नीचे ले आएंगे, है ना, बैलेंसिंग वाले कॉलम में।
अब क्वेश्चन उठता है कि हम इसको दिखाएंगे कहाँ, चूँकि कंज्यूमेबल है, उपभोग हो गया, वस्तु यूज़ हो गया तो वो खर्च हुआ। तो ये हमेशा अमाउंट ट्रांसफर टू एक्सपेंडिचर साइड है ना, अमाउंट ट्रांसफर टू एक्सपेंडिचर साइड ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी कि हम हमेशा इस अमाउंट को, ये जो बैलेंसिंग निकलेगा उसको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में शो करेंगे। तो ये यहाँ पर जो फिगर आएगा, यहाँ पर जो अमाउंट आएगा वो पर्टिकुलर उस साल का एक्सपेंडिचर होगा। कंज्यूमेबल गुड्स को हम ये सिंपल सा एक क्वेश्चन से समझने का कोशिश करते हैं। हम लोग ये क्वेश्चन को समझते हुए इसके फॉर्मेट में बैठाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या क्या है इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में। कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, आपको कंज्यूमेबल गुड्स के को कैलकुलेट करना है। फर्स्ट में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। तो ये मेडिसिन यहाँ के लिए कंज्यूमेबल गुड्स है ना। जिस तरह से हम लोगों ने भी कंसेप्ट में देखा था कि कंज्यूमेबल गुड्स एक उपभोगजन्य वस्तु है, मतलब जिसको यूज़ करते हैं तो उसकी मात्रा में कमी आती है। हम लोग मेडिसिन जब यूज़ करेंगे तो मेडिसिन धीरे धीरे खत्म होता जाएगा यूज होने से, है ना। तो यहाँ पर मेडिसिन जो है वो कंज्यूमेबल गुड्स है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स दिया हुआ है क्वेश्चन में 10,000, ओपनिंग क्रेडिटर्स ऑफ मेडिसिन 9,000, कैश परचेज ऑफ मेडिसिन 30,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 15,000 एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स ऑफ मेडिसिन 13,000। आपको ये जो है इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, हम लोग उसको बस फॉर्मेट में बैठाएंगे और हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए आप सबसे पहले आपको ये देखना है कि पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ होगा या परचेज ड्यूरिंग द ईयर। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर है कैश परचेज ऑफ मेडिसिन, यानी कि उस साल में कितना परचेज हुआ मेडिसिन कैश में, नगद में 30,000 का। तो हम लोग ये अमाउंट ही यहाँ लिखेंगे और अमाउंट को सीधे आउटर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि ये परचेज या पेमेंट की बात है ना। अब यहाँ पर आगे हम लोग को क्या चाहिए, ओपनिंग स्टॉक चाहिए। यहाँ पर दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ये ऐड का आइटम है तो हम यहाँ ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन ऐड करेंगे। कितना होगा 10,000। फिर है एडवांस इन द बिगनिंग। एडवांस इन द बिगनिंग की बात कर रही है तो हमारे इस क्वेश्चन में एडवांस नहीं है तो हम लोग फॉर्मेट में दिखाएंगे लेकिन नील कर देंगे। अगर होता तो हम लोग अमाउंट यहाँ लिखते, है ना। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स एट द एंड। क्रेडिटर्स यहाँ पे देखेंगे आप, ओपनिंग क्रेडिटर्स है एक और एक है क्लोजिंग क्रेडिटर्स, यानी कि एंड का बात कर रहे हैं। क्रेडिटर्स कौन सा, एंड का, यानी कि क्लोजिंग। तो इस तरह से आपको समझना है। क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितना है 13,000, तो हम लोग क्लोजिंग क्रेडिटर्स को यहाँ लिख देंगे 13,000। अब ये तीनों आइटम जो इनर में है उसको हम लोग प्लस करके बाहर करेंगे, है ना। प्लस करके बाहर करेंगे तो यहाँ पर बाहर में हो जाएगा 23,000। अब इन दोनों के बीच ऐड का साइन है इसलिए हम लोग ऐड करेंगे, है ना। तो ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 53,000। अब नेक्स्ट हम लोग लेस का आइटम में देखते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। हमको चाहिए क्लोजिंग स्टॉक, है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 15,000। तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक में 15,000 लिख देंगे। नेक्स्ट है एडवांस एट द एंड। यहाँ पे एडवांस को लेके कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है इसलिए हम लोग यहाँ पर कर देंगे नील। अगर होता तो लिखते। नेक्स्ट हमको चाहिए क्रेडिटर्स इन द बिगनिंग, यानी कि ओपनिंग क्रेडिटर्स। यहाँ पर क्वेश्चन में है ओपनिंग क्रेडिटर्स कितना है 9,000, तो हम लोग ओपनिंग क्रेडिटर्स लिख देंगे 9,000। अब हम लोग इसको जोड़ करके बाहर करेंगे, है ना। जोड़ करके बाहर करेंगे तो हो गया 24,000। चूँकि इन दोनों के बीच लेस का साइन है इसलिए हम लोग लेस करके नीचे लिख देंगे बैलेंसिंग वाले अमाउंट में। $29,000। तो 29,000 जो अमाउंट आया है ना, 29,000 जो अमाउंट है वो है
एक्सपेंडिचर साइड में, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में शो होने वाला है। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग अमाउंट ट्रांसफर टू एक्सपेंडिचर साइड ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि ये तो कंज्यूमेबल गुड्स है तो हमेशा एक्सपेंडिचर साइड जाएगा। तो इस तरह से आपको कंज्यूमेबल गुड्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको ये फॉर्मेट याद रखना होगा, है ना। अगर आप सब्सक्रिप्शन का फॉर्मेट अगर याद है तो ये फॉर्मेट याद करना आपके लिए ईजी होगा। तो ये तो था एक बहुत से सिंपल सा क्वेश्चन। आपके बुक में कुछ थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ भी क्वेश्चन मिलेंगे, तो हम लोग उस क्वेश्चन को भी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो इस तरह हम लोगों ने इस क्वेश्चन के थ्रू इस फॉर्मेट को भी समझ लिया, कंज्यूमर गुड्स के कंसेप्ट को भी समझा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंज्यूमर गुड्स के एक और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। उस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेंगे, है ना, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ, या आपको एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं उस तरह के क्वेश्चन से एक क्लास इसको और लगेगा इस कंज्यूमर गुड्स को क्लियर करने में। तो आप लोग इस फॉर्मेट को अच्छे तरह से याद कर ले, पढ़ ले, कॉपी में नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर और बातें करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको हमारी पुरानी वीडियो का लिंक अगर देखना हो या वीडियो देखना हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हैं, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।